आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। भारत का विखंडन का भी दिवस है और स्वतंत्रता का भी। 14 तारीख की रात में भारत बंट भी गया, छोटा छोटा हो गया, और फिर चलो बंटा तो कम से कम स्वतंत्र हुआ, पर शांत अभी भी नहीं हुआ है। अभी भी उसका इंतजार है, जिसका मुझे था इंतजार अभी है। अभी और शांति चाहिए, और आनंद चाहिए, और प्रेम चाहिए। स्वतंत्र शब्द बड़ा प्यारा है। हिंदी के 2 शब्दों से बना हुआ है ये, स्वधन तंत्र। अब बेचारे जिन्होंने बचपन से ही खाली माल जोड़ा है, 4 आना का 12 आना, 12 आना के 3 रुपया, 3 के 1.5, उनको क्या स्व और क्या तंत्र। उनको तो बस कहीं से मिल जाए कोई मंत्र कि दिन दूना रात चौगुना। स्वतंत्र का अर्थ होता है स्व माने निज, मैं। तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम। इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं तंत्र को। अपना सिस्टम है आपके पास? नहीं है तो काहे के स्वतंत्र हो? तुम्हारा तंत्र तुम्हारे पास है, सिस्टम है? नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हारा सब कुछ है। मन तुमसे आत्महत्याएं करवा ले रहा है। मन तुम्हें किसके पीछे भगा रहा है। मन कोई गाली और दे रहा है, दुख तुमको हो रहा है। 2 आदमी, 2 रिश्तेदार खड़ा हो के वहां हंस रहे हैं, दुखी तुम हो रहे हो। कहां हो तुम स्वतंत्र? तुम तो परतंत्र हो, पराधीन हो। मन ने तुमको गुलाम बना के रखा है। मन ने तुमको नौकर बना दिया है। परमात्मा ने तुमको मालिक बनाकर भेजा था। परमात्मा ने मनुष्य की योनि में तुमको इस पृथ्वी पर मालिक की तरह, पर तुम यहां आकर इस दूषित मन को अपना मालिक मानकर दर दर की ठोकर खा रहे हो। कभी ये नहीं कह पा रहे हो कबीर कुत्ता में राम का। आज एक बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति आए हुए थे और बड़े अधिकारी रहे। उन्होंने ये कहा कि मेरे गुरु ने मुझे कहा, तै कुकुर, मुझे कुत्ता कहा था। और फिर बहुत सारी बातें बताई मुझे। फिर बताया कि कुत्ते का सबसे बड़ा चीज क्या होता है, वो बैठ सब जगह जाएगा, सूंघ के पहचान भी लेगा कैसा आदमी। अपराधियों को भी पहचानने के लिए कुत्ते को ही भेजा जाता है। और मालिक के प्रति एक निष्ठ होता है। मालिक को उतने दूर से देखता रहता है, दुम हिलाते हुए। जरूरत पड़ी तो दौड़ पड़ेगा, और नहीं तो चुपचाप पीछे बढ़ा है। ऐसे करके हमारे गुरुजी में यही कहते थे, ईश्वर कुकुर तुम्ही निष्ठा सिकल कला पोड़ाए, डाकले तुम्हें काछे ऐसो ना होले दूरे पालाए। ईश्वर के कुकुर हो तुम। निष्ठा का सिकल तुमने गले में पहना हुआ है, निष्ठा। डाकले तुम्हें काछे ऐसो, बुलाएं तो पास आ जाओ, ना होले दूरे पालाए। इतनी दूर पर रहो कि दृष्टि मालिक पर रहे। इतनी दूर मत चले जाओ कि अब हम देखेंगे ही नहीं, अब हम मर जाएंगे। एकदम कोने से देखते रहो। डाकले तुम्हें काछे ऐसो। ऐ गुरुजी, है कोई ऐसा? मिलेगा तुम्हें ऐसा दुनिया में? अगर सामने खड़ा है और थोड़ा सा उसको वैल्यू न दो, नाराज हो जाएगा। कितना भी बड़ा शिष्य हो, कुछ भी हो, उसके भीतर हलचल मच जाएगी। पोस्ट लिखना शुरू कर देगा, ये धनवानों के हैं, ये धन लेने वाले हैं, ये दुनिया में गरीबों के नहीं हैं। ऐसी ऐसी पोस्ट लिख देगा 2 मिनट में, पता नहीं क्या क्या लिख देगा। ये लोग ऐसे ही हैं। इस जन्म में भी इनका काम होने वाला नहीं है। इनको भी कई जन्म और लेने पड़ेंगे। और ये मत समझना कि ये जन्म बहुत अच्छा होगा। ये जन्म भी दर दर का ठोकर ही खाना होगा। एक दर पर जिसकी निष्ठा नहीं, उसको दर दर जाना पड़ेगा। और दर दर दूर दूर होए
दर दर भी जाके दूर दूर होना पड़ेगा। पर जिसने एक बार निष्ठा की शिकल पहन ली, अपने गुरु की, अपने गोविंद की, उसका बात बन जाता है। यद्यपि मनुष्य को कुत्ता कहना ठीक नहीं है, और कुत्ता नहीं कहा जा रहा है कि तुम कुत्ते हो या मैं कुत्ता हूं, कहा जा रहा है उसके भीतर जो विशेष गुण है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो लिखा है स्वान निद्रा बको ध्यानम काक चेष्टा। तो क्या तुमको कौवा कह दिया गया कि तुम कौवा हो? काक चेष्टा बोला कौवे की तरह चेष्टा हो। बको ध्यानम, ध्यान कैसा हो? बगुला की तरह। बगुला एक टांग पर खड़ा होकर ध्यान करता है, जब तक भक्त आ ना जाए तब तक छोड़ता नहीं है। मतलब मछली जब तक आ ना जाए, और मछली को लेके फिर ध्यान करता है बगुला। मछली सब आते हैं, धीरे से टक से पकड़ के, मछली लोग लाइन लगा हुआ है लंबा। मछली, एक मछली ने पूछा सब जा रहे हैं, आप लौट कोई नहीं रहा कोई बाबा के पास से। बाबा तो एक टांग पे है ना, बाबा के पास से लौट क्यों नहीं रहा है? अरे बोला, तो बगुला ने कहा गीता तुमने पढ़ा नहीं, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है दोबारा भवसागर में लौट के नहीं आता है। तो वो खा जाता था बगुला। ऐसे भी बाबा लोग हैं, यद गत्वा न निवर्तन्ते। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा आपसे, आप सब निष्ठावान बनिए, और उन निष्ठावानों के कारण ही आज आप इस धरातल पर बैठकर सत्संग का आनंद ले रहे हैं। आजकल मैं ट्रेंड सेटर बन गया हूं। बड़ी लोग देखते हैं, मामूली लोग नहीं देखते हैं, और देखना भी चाहिए। अलग अलग आईडी से देखते रहते हैं, और ट्रेंड बदल जाता है उनका अगले ही दिन, पूरा इसी पर फोकस हो जाता है। मैं चाहता हूं कि अच्छा हो, अच्छी बातों को बोला जाए, और सब बोलें, एक साथ बोलें। अगर एक साथ नाम जप का कितना प्रभाव है, एक साथ राष्ट्र प्रेम की बात की जाए तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। अब ट्रेंड बदल गया, मुझे गाली देने वाला कोई नहीं मिलता। वो 3-4 दिन में मैंने ऐसी धुलाई कर दी है कि अब सब कह रहे हैं कि नहीं, राष्ट्रभक्ति बड़ी जरूरी है, और राष्ट्र के प्रति प्रेम रखना बहुत जरूरी है। हमें बोलना ही पड़ेगा, कहना ही पड़ेगा। क्योंकि सोमनाथ के मंदिर भी इसीलिए लूट लिए गए, समाप्त हो गए, क्योंकि भक्ति का गलत अर्थ पढ़ा था हमने। हम बैठे रह गए और सोमनाथ की मंदिर लूट ली गई। हम बैठे रह गए कि भगवान आएंगे, हमारी हिफाजत करेंगे, हमारी गर्दनें काट दी गई। ना ना, ऐसा नहीं है। तो क्या तुम भगत सिंह को और चंद्रशेखर आजाद को भगवान का भक्त नहीं मानते? भगवान उनको प्रेम नहीं करते होंगे? उन्होंने तो अपनी भारत मां के लिए अपने सर को, क्या तुम गुरु गोविंद सिंह को नहीं मानते? सिखों के इतने बड़े गुरु जिन्होंने अपने पुत्रों को कुर्बान कर दिया, बलिदान दे दिया, 4 के 4 पुत्रों को। तुम गुरु तेग बहादुर को नहीं मानते जिन्होंने अपना शीश दे दिया? किसको नहीं मानते तुम? भगवान राम को नहीं मानते जिन्होंने साक्षात युद्ध किया? भगवान कृष्ण को नहीं मानते तुम? तो ट्रेंड सेट कर दिया था लोगों ने, ये सब बेकार है, संतों को ये नहीं बोलना चाहिए, संत को केवल नाम में रहना चाहिए, संत को केवल ध्यान करना चाहिए, संत को कमरे में बंद हो जाना चाहिए, देश का माल पूरा खाना चाहिए, पर देश के लिए करना कुछ नहीं चाहिए। 15 अगस्त है आज, और याद करना चाहिए कि यह देश ऐसे लोगों के अधीन था जहां अपनी बातें कहनी मुश्किल थी, अपने गांवों में घूमना मुश्किल था, मंदिरों में पूजा करना मुश्किल था। यह देश उन संकटों से गुजरा हुआ है, और उन हजारों विभूतियों, उन लाखों विभूतियों, उन लाखों माताओं के जिनके गोद सुने हुए, जिन पत्नियों के सिंदूर पूछ गए, सुहागनों के, जो बच्चे अनाथ हो गए, उन सबको के तुम भगवान के द्रोही मानते हो? वो भगवान के भक्त नहीं थे। भारत माता के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया। वो सब पूजक थे, वो सब नामी थे, जपी थे, पर जब जरूरत आई, कभी आपने हनुमान जी को देखा कि राम जी कहें कि हनुमान युद्ध करना है, प्रभु हमें सब झंझट छोड़ करके आपके पास आए थे, हम तो नाम जाप कर रहे हैं, हमसे सब नहीं होगा? सुना? नहीं तो बोलना चाहिए था ना हनुमान जी को।
हम दुनिया का अशांति छोड़ के आपके पास शांति पाने आए थे। बाप रे बाप, इससे हम शादी विवाह भी नहीं किए, हम ब्रह्मचारी रह गए कि कोई चक्कर में न फंसे। अब इतना बड़ा चक्कर हमको हो गया, हमको लंका जाके पता करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, और आप बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ करके और धर्म की अलग परिभाषा दे रहे हो, संतत्व की अलग परिभाषाएं दे रहे हो। मेरे गुरु कहा करते थे, मरम न जाने धर्म बखाने, मरम जानो, मरम सार, एलिक्सिर ऑफ लाइफ, एलिक्सिर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, वो जानना पड़ेगा और तभी बोलने के भी अधिकारी हो। खैर, भारत देश तो स्वाधीन है, सब बोलने के अधिकारी हैं। यहां तो कितने अफजल मारोगे, घर घर अफजल पैदा होगा, ये भी बोलने वाले लोग हैं। तो ये तो देश है, ये तो अभिव्यक्ति के नाम पर सभी बोलते रहते हैं, तो यहां किसको मना करोगे। पर याद रखना बहुत ध्यान से, मेरे गुरु ने मुझसे कहा, धर्म की बातें भी बहुत योग्य मुखाम भोज से ही लेना चाहिए। मैंने कई बार कहा है, कुत्ते की, मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में अगर कोई गंगा जल पीने को दे तो पियोगे। कुत्ता भी तुरंत मरा, खोपड़ी बजा रही है, उसका सब मांस थोड़ा इधर उधर निकाल के और लाए, बोला गंगा जल पियो, गंगा जल है, गंगा शुद्ध कर देगा। बोला पागल हो गया है, मरे कुत्ते की खोपड़ी में गंगा जल ला रहा था। तब तो गंगा जल इतनी शुद्ध है तो फिर बियर में मिलाओ थोड़ा गंगा जल, मिलाओ रम में गंगा जल, मिलाओ अफीम में गंगा जल, सब शुद्ध हो जाएगा। क्या दिक्कत है? 1 लीटर रम, उसमें 2 बूंद गंगा जल, खुलेआम बेचो, गंगा जल पियो, शुद्ध हो गया है। क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय गंगा जल? मरम न जाने धर्म बखाने, धर्म की व्याख्या कर दोगे बिना अपने गुरु की सेवा किए, बिना अपने गुरु के चरणार बिंद में रहे। 1 युग लगाना पड़ता है, 12 वर्ष को 1 युग बोलते हैं साहब। और दास को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है 1 युग तक गुरु चरणों में रहने का, 1 युग। तो 1 युग जब जाकर गुरु चरणों की सेवा करें। गीता में भगवान कहते हैं कि ऐसे ही प्रश्न पूछने मत आ जाना, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई शिक्षक नहीं हूं, मैं कोई ट्यूशन टीचर नहीं हूं, तुम्हारे पिता ने मुझे कोई फीस नहीं दिया है कि तुम आकर पूछोगे। क्या बोला, कैसे पूछना चाहिए? बोला प्रश्न करने का नियम है, पहले आओ सेवा करो उनकी चरणों की, गुरु की चरणों की सेवा। किसी दिन बरसों बाद, महीनों बाद, जब उनका मन प्रसन्न हो, मुस्कुराते हुए पूछे क्या बात है, तो तब धीरे से दंडवत होकर के, हे नाथ, एक शंका मन में बहुत दिन से मुझे परेशान कर रही है, कृपा करिए प्रभु। मतलब बाहर सिगरेट बुझाया, पी करके ऐसे करके, गुरुजी हां भगवान होते हैं नहीं होते हैं, जा भाग। भगवान होते हैं तो क्या मेडल देगा मुझे? होते हैं कि नहीं होते? तेरी मेडल की कमी पड़ी थी। भगवान होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। और सही बात है, तेरे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नहीं होते। तुम्हारे लिए रावण और कंस हैं, आ रहे हैं तुम्हारे पास, हिरण्यकश्यप, उन्हीं से यारी करो, फिर भगवान आएंगे। होते तो हैं पर फाड़ने आएंगे तुमको। भगवान होते हैं। गुरुजी इसमें ऐसे लिखा है, इसमें ऐसे लिखा है, इसमें ऐसे कैसे लिखा है? पढ़ा बढ़िया से भाई, ठीक से। पहली क्लास में पढ़ा था तो 1 वर्ष लग गए थे, माँ बाप दोनों घबरा गए थे, घर में काम करने वाली बाई घबरा गई थी, ट्यूशन टीचर भी लग गया था, क लिखने नहीं आ रहा था। ऐसे लिखो, गोल, एक डंडा खड़ा करो, कान निकाल दो, कान क्या निकाले, नाक बना देता था बार बार। क लिखने में तो बेचारे को 3 महीने हो गए थे, क लिखने में 3 और लिखने में 6 महीने। और स्पिरिचुअलिज्म, आध्यात्म, भगवान, ईश्वर, विराट, विशाल, ये कोई ग्लूकॉन डी है? इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी? पिया नहीं कि वो कपिल देव का वो क्या किस चीज का प्रचार करते थे पहले, बूस्ट न क्या, ऐसे करके ऐसे पिया और ऐसे तुरंत ये निकल गया फड़फड़ा के। हमको बचपन में विश्वास हो गया था कि सब होता होगा।
मैं बोलता था मां को कि ले आ, मेरा भी 4-5 बोतल ले आ, पी के ऐसा बना लूंगा एक ही दिन में। बोला मरमरा जाएगा, पी के बना लेगा, इससे बॉडी बनेगी इसकी, बताओ। और टीवी पे दिखा रहे हैं यही सब, ये खाओगे तो ये हो जाएगा, ये पियोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा। भाई छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं सब, बचपन में हमारी सुंदर सुंदर हलवा का प्रसाद होता, मजबूर है हमको भी चॉकलेट देना पड़ता। बताओ, अंग्रेजों को बनाए चॉकलेट खिलाने पड़ते हैं हमको। महाराज कुछ बढ़िया चीज बनाओ, देसी बनाओ, चॉकलेट ही नाम रखो, देसी बनाओ महाराज, सुंदर चीज बनाओ, इन बच्चों को खिलाऊं, इनके मुंह लग जाए वो। आज उसको सेव और बूंदी दिया, नहीं ली, बोला हटाओ इसको, हम कह रहे, बोला चॉकलेट लो। अब वो क्या करे, उसका दोस्त थोड़ी है। ये मैकोले की शिक्षा पद्धति है। मैकोले लिखता है अपने शिक्षा पद्धति में, तुम्हारे पास 10 रुपए हैं और 5 रुपए के चॉकलेट खा गए तो अब कितने बचे। ये भी तो लिखा जा सकता है। ये मैकोले और विदेशियों की शिक्षा पद्धति है जो लिखती है तुम्हारे पास 10 रुपए थे, 5 रुपए के चॉकलेट खा गए तो कितना बचा। अब ये हिसाब उसाब नहीं पढ़ा रहे, बच्चे के मन में चॉकलेट डाल रहे हैं। अगर हमारी भारतीय सनातन संस्कृति होती तो ये लिखती तुम्हारे पास 10 रुपए हैं और 5 रुपए तुमने साधु बाबा को या किसी ऐसे आदमी को दान कर दिया जिसको जरूरत थी, अब तुम्हारे पास कितने बचे बताओ। ये हमारे सनातन संस्कृति की शिक्षा है। और मैकोले की है चॉकलेट खा गए 5 रुपए। ये भोगवादी लोग हैं, ये तुम्हें गणित में भी सिखा देंगे अपनी भोग को, पर सनातन संस्कृति की शिक्षा अलग है। यहां दान से सिखाया जाएगा, ज्ञान से सिखाया जाएगा। हर चीज में दान, ज्ञान, प्रबोध, स्वबोध, आत्मबोध, ये होगा। करुणा, दया, प्रेम, शांति, ये होगा। इसलिए बड़े तरीके से तुम्हारे बच्चों को विधर्मी बनाया जा रहा है, तुमको पता भी नहीं है। बहुत तरीके से, बहुत तरीके हैं। उसको समझो, आगे बढ़ो, किसी श्रेष्ठ गुरु के शरणापन्न हो, संत के शरणापन्न हो और उनके प्रबोध से जीवन को जियो। मन को कह दो कि अब तेरी बहुत दिन चल गई, अब तेरी ना चलेगी। मन अंत में हार कर कहेगा अब ठीक है तो हम अकेले क्या करेंगे, चलो हमको भी गुरुजी के चरण में डाल दो, हमको भी कृष्ण चरणारविंदों में डाल दो। हम मन है अकेले, अब हमको मनमोहन में मिला दो, तब तुम्हारा मन गिड़गिड़ाएगा तुमसे। और आज तुम मन के सामने गिड़गिड़ा रहे हो। अंतर इतना ही है, प्रबोधवान धर्मवान कौन है जिसका मन उसके सामने गिड़गिड़ाता हो, और अधर्मी विधर्मी मूर्खो मूढ़ो अज्ञानी कौन है जो मन के आगे गिड़गिड़ाता है। और ज्यादा अंतर तो है नहीं, कोई बड़ा लंबा चौड़ा थोड़ी अंतर है। इतना अंतर, अंतर नंबर 1, अंतर नंबर 2, अंतर नंबर 3, अंतर नंबर 4, अंतर मंतर जंतर मंतर, अंतर मंतर जंतर, ये सब थोड़ी है। एक अंतर है, एक अंतर। मन तुमको चला रहा है या तुम मन को चला रहे हो। सोचना आज रात्रि में विश्राम के समय, शयन करने से पूर्व, तुम मन के गुलाम हो या मन तुम्हारा गुलाम है। सोचना। अगर मन तुम्हारा गुलाम है तो तुम श्री कृष्ण के दास और प्यारे हो, मौज में रहो, कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा, मुस्कुराते रहोगे। और मन के अधीन हो, मंदिरों में लोटे के लोटे जल डाल डाल के परेशान हो जाओगे, पेड़ों में डोरे बांध बांध के परेशान हो जाओगे, तीर्थ कर कर के परेशान हो जाओगे। पर याद रखना, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। सुनते हो ना, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। तो बार बार रोज रोज 1 मीटर और आज दे दे रहा हूं चेक करने का, मनोमीटर। प्रेमामीटर मिला था, आज क्या मिला, मनोमीटर। रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्का गर्म पानी, आधा गिलास पी के और मनोमीटर लगा के अपने मन का जांच कर लिया करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका मन आपके ऊपर भारी पड़ रहा है या मन के ऊपर आप भारी पड़ रहे हो। ध्यान दे, परहेज, आधा गिलास गर्म पानी और फिर मनोमीटर लगा के शांत हो करके, परहेज, मोबाइल का प्रयोग वर्जित उस समय। हाँ, मोबाइल करोगे तो पता नहीं चलेगा।
मोबाइल वोबाइल रख के शांति से सोचो, मन मेरा मालिक है या मैं मन का मालिक हूं। आदमी कहता है मैं मन मौजी हूं। मन मौजी बोलता जरूर है, पर है मन गुलामा। कौन है वो? मन गुलामा, मन का गुलाम है। क्या बोलता है? हम अपने मन के मालिक हैं। तब अरे ये हो जाओगे तब तो हम प्रणाम करेंगे। हम बहुत दिन से परेशान हैं, प्रणाम किसको करें? हाथ हमारा खुजा रहा है प्रणाम करने को, लोग मिल नहीं रहे हैं। जिस दिन तुम मन के मालिक हो गए, मन के मौजी हो गए, मन तुम्हारे अनुसार चलने लगा, तब तो हम प्रणाम कर लें। दुनिया के सारे संत तुमको प्रणाम कर लें। तुम कहते तो हो कि मन मौजी, हम अपने मन के मालिक हैं, मेरे मन को भाया। अब आगे तो हम नहीं बोलेंगे क्या काट के खाया। तो मन के मालिक बनो, और मन का मालिक है तुम्हारा प्रबोध, आत्मज्ञान। भक्ति भी कहते हो, प्रेम भी कहते हो। आत्मा उसी को कहते हैं, परमात्मा उसी को कहते हैं, समझ उसी को कहते हैं, सत्य उसी को कहते हैं। सत्य के अनुसार मन चले सब ठीक है, मन के अनुसार सत्य चलने लगे गड़बड़ है। उम्मीद करते हैं कि 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, भारत के स्वतंत्र नागरिकों को यह मनोमीटर काफी अच्छा लगेगा। हे मेरे भारतवासियों, 140-45 करोड़, नाम के 140 करोड़ हो पर हो तो 150, क्योंकि जनसंख्या ठीक से अभी गिनती नहीं हुई है। मुझे पक्का पता है 150 करोड़ लोग हैं। अब इसमें मुझे कुछ बोलना हो तो आप बता दो, हैं? तुमको क्या पता है? पक्का 150 करोड़ लोग हैं। इतने अनकाउंटेड लोग यहां पर हैं, इतने कि तुमको क्या पता है। हर मोहल्ले में कितने अनकाउंटेड लोग पड़े हुए हैं भाई। इसीलिए तो विरोध होता है एनआरसी का। इस दुनिया के छोटे से छोटे देश में एनआरसी है। अब इसको कहेंगे हैं बाबा निकल गया ना, अंत में देखो पार्टी की बात कर गया, इसी पार्टी का। किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, भारत मां का हूं, भारत मां का बेटा हूं, भारत मेरी मां है, अपनी मैया का लाल हूं। और मैया को आनंद हो, आह्लाद हो, फिर न कोई बांट दे, चीर दे मां की छाती को। इसके लिए बेटे को सजग तो रहना ही चाहिए। बेटा न करेगा मां की हिफाजत तो कौन करेगा? जब छोटा रहता है बच्चा तो मां हिफाजत करती है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर बेटे को मां की हिफाजत करनी चाहिए। हम सब बड़े हो गए, भारत मां ने हमको पाल पोस के बड़ा कर दिया है, तो हम उनकी हिफाजत क्यों नहीं करेंगे? उनकी चिंता क्यों नहीं करेंगे? उनके लिए क्यों नहीं सोचेंगे हम? तो इसलिए ही विरोध होता है एनआरसी इत्यादि का, कि कहीं काउंट न हो जाए, कहीं जानकारी न हो जाए। आई एम डैम श्योर भारत की पॉपुलेशन मोर देन 150 करोड़ से भी ऊपर है। हम चाइना को शायद छोड़ चुके हैं, हमको तो कभी कभी लगता है। पक्की बात है, खबर तो पक्की है, पर अब जब सब हो जाए सरकारी तौर पे तो समझ में आएगा हम चाइना को भी छोड़ चुके। चाइना तो लगा चुका है इतना प्रतिबंध कि मत पूछो, एक कऊ होना मुश्किल है। पहले एक किया था, फिर एक कऊ बंद कर दिया, अब आजकल फिर शायद कुछ घट गया है तो फिर बढ़ा रहा है, फिर से पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। तो ये सब बातें भी जाननी चाहिए, क्योंकि इसी भारत में रहना है, इसी भारत के लिए जीना है, इसी भारत के काम करने हैं। हम तो भैया तुप तप, हम तो बाबा जी, हम कुछ नहीं जानते हैं। बाबा जी गर्दन कट जाएगी किसी दिन। बड़े बड़े बाबा बैठे हुए थे, कट गई थी सबकी, याद रख लेना। मां भारती के लिए लॉयल बनिए, सभी प्रेमी बनिए, और जहां जाइए बच्चों को राधा रानी, मां भारत, इनके प्रति प्रेम जागृत करते रहिए। बोला ये राधे की गूंज भी तभी तक संभव है जब तक भारत माता की स्वतंत्रता है और उनकी सलामती है, नहीं तो बहुत मुश्किल है बोलना। फिर ये किसी के खिलाफ नहीं, क्योंकि मैं 150 करोड़ भारतीयों के साथ हूं। भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति सनातनी है। सनातन का अर्थ होता है जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। ऐसा धर्म जो पहले भी था, आज भी है और जो सदा रहेगा, उसको सनातन कहते हैं, कभी मिटने वाला नहीं। तो हम सब सनातनी हैं, सब भारतवासी हैं। मेरा विद्वेष किसी के प्रति नहीं है,
मैं तो प्रेम करता हूं सबको, सब भारत के लिए खड़े हों, माँ के लिए खड़े हों, माँ की चर्चा करें, माँ की बात करें। ये तो हमको आप लोग छेड़ देते हैं तो इतना बोलना पड़ता है कि बाबा जी आप देश के बारे में बहुत बात करते हो, थोड़ा प्रेम की बात करिए, थोड़ा धर्म की बात करिए। अब धर्म पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं, कौन से ककहरा किताब से धर्म पढ़ के आए हैं। तुम ही बता दो धर्म क्या होता है। सत्य धारति थी धर्मो, सत्य को धारण करने की क्षमता जो सिखलाता है उसको धर्म कहते हैं। स्वयं बचिए, स्वयं बढ़िए, लोगों को बचाइए, लोगों को बढ़ाइए, यही तो धर्म है। हम भी मरें, लोगों को भी मारें, मरो मारो ये राक्षसों का काम है, और जियो और जीने दो ये मनुष्यों का और देवताओं का काम है, जीने दो सबको। अब बाकी जो राक्षस वगैरह आएंगे उनको परमात्मा देखेंगे। परमात्मा मतलब तुम्हारे ही भीतर परमात्मा है, आसपास तुम्हीं को देखना होगा। घर में चोरी हो रही है और कह दें परमात्मा देखेंगे, तो देखेंगे परमात्मा। पर आप ठाकुर जी आप देखे नहीं, आप तो सब जगह विराजमान हैं, तो परमात्मा कहेंगे कि हम चोर के रूप में हम ही आए थे, ले गए, चिंतित क्यों हो? तब शांत रहो फिर, जब इतना ही मानते हो तो। चारों तरफ जब वही है तो चोर भी वही था, तब हाय हाय क्यों कर रहे हो? और नहीं तो बचाना था तो फिर सजग रहना था। तो लुट जाएगा तो अब क्या बताइए, कलयुग आ गया, हमारा भी नहीं बच रहा है, तो थोड़े जागृत रहिए ना, जगिए। जागने के लिए मना किया गया है। बड़ा खुश हो रहेंगे हमारे एक महापुरुष कि हम भी तो आपको यही कहते हैं कि आप इतने निश्चल हैं कि आपको सब कोई ठग ले जाएगा। आप निश्चल इतना मत रहिए। तो हम गुरु के प्रबोध से जो अच्छा लगता है और जो मुझे अच्छा लगता है मैं बोलता रहता हूँ, और ये सब मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ तो मुझे आनंद मिलता है। तो हमको लगता है आपको भी मिल जाएगा शायद, ऐसा इसीलिए कहता हूँ। जरूरी नहीं कि नहीं भी मिल सकता है, क्या करें, राक्षसों को नहीं भी मिल सकता है, क्या पता। हम गंगा जल पिलावें आपको ला करके, बढ़िया शरबत पिलावें, और रोज जिसको मुझको यारों तो कहेगा ये सब तो बाबा जी नहीं चलेगा, हमको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे एक दिन गंगा जल आपको अच्छा लगने लगेगा। सत्संग करते रहिए, मौज में रहिए, प्रसन्न रहिए। माँ भारती को प्रणाम करते हैं और आज की स्वतंत्रता दिवस को अपनी स्मृति में रखते हैं, स्मृति में रखते हैं उन समस्त बलिदानियों को, उन समस्त जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने घर द्वार मिटाकर, अपना सुख सुविधा छोड़कर, अंग्रेजों से मिलकर राय बहादुर भी बन सकते थे पर सब छोड़ दिया और भारत के लिए काम किया। जिन लोगों ने भारत के लिए मर मिटे पर हमको जिंदा कर दिया, हमको बचा दिया, ऐसे परिवारों को याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब जब याद करता हूँ। भगत सिंह कहते ही आंखें छल छला जाती हैं, चंद्रशेखर आजाद सुनते ही आंखें छल छला। कैसा माँ का बेटा, बताओ। हम करोड़ों भारतीयों के लिए खुद को गोली मार लिया क्योंकि अंग्रेज पकड़ेंगे, टॉर्चर करेंगे और मेरे मुख से मेरे साथियों का नाम निकल जाएगा तो भारत माँ की आजादी में तकलीफ हो जाएगी। इसलिए भरी जवानी में मार लिया खुद को, बलिदान हो गए। भगत सिंह हंसते हंसते चल गए। राम प्रसाद, कितने अननोन, ये तो जाने हुए लोग, इनका तो नाम जानते हैं, भगत सिंह का, इनका। कितने चंद्रशेखर आजाद, कितने भगत सिंह, कितने गुरु गोविंद सिंह के पुत्र, कितनी माताओं के सारे बेटे और बेटियां सब शहीद हो गए, सबको मार दिया गया। लेकिन खुश हो गए कि मेरी भारत मां आजाद होगी। आज हम लोगों के लिए, जैसे हम सब बैठकर वृंदावन में राधे राधे कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये उनकी बदौलत है। तो ये स्वतंत्रता दिवस केवल ऐसे ऐसे झंडा खींच लिया, थोड़े लगा लिए, दो चार भक्ति के गीत सुन लिए, इसके लिए नहीं है। ये आग यहां जलती रहे, ये स्मृति बनी रहे। अपने संतानों का लालन पालन भी ऐसे ही करे कि तुझे पता है तेरी ही उम्र में करोड़ों भारतीयों के लिए उन्होंने ऐसा किया, और मां भी बोली कि हां तू भारत का बेटा है, तू कर दे। ये सिखाओ, ये पढ़ाओ अपने बच्चों को, रोज पढ़ाओ,
रोज बताओ। ये नहीं कि शर्मा जी का बेटा 1 करोड़ कमा लिया, देखो घूस घूस लेके घर बना लिया, वो देखो क्या कर लिया। मत करो नाश अपने देश का, मत करो नाश अपनी संस्कृति का, मत करो नाश अपनी आने वाली पीढ़ियों का। ये सब तुम्हें श्राप देंगे, इस देश में रहने के योग्य नहीं रह जाओगे। इसलिए सिखाना हो तो सिर्फ इनके लिए सिखाओ। श्री कृष्ण इतने बड़े ऐसे ऐसे करते थे, राम जी किसी को कष्ट नहीं दिया, बन चले गए, राम जी बोला सबरी के जूठे बेर खा लिए। ये सब सिखाओ, कथाएं सुनाओ। सुभाष चंद्र बोस, उनके माता पिता हमारे गुरुजी के शिष्य थे, सुभाष चंद्र बोस। तो ऐसा दिव्य भाव भारतवासियों के भीतर भरे। भारत के लोग इस दिव्य दिवस को आनंद के रूप में कि स्वतंत्र हुए हैं, पर एक यहां पर टीस और आग है कि बहुत सारी माताओं और परिवारों ने अपना जीवन नहीं देखा, बीच में ही खत्म हो गए हम लोगों के लिए। अब हमारा कर्म है, अब की बारी हमारी बारी, अब हमारी बारी है। वो न चूके तो हम क्यों चूके, हम क्यों न याद करें उनको, याद क्यों न रखें उनको। तो 15 अगस्त तो मुझे बस इसीलिए याद रहता, इससे ज्यादा नहीं। बाकी सब ठीक है, मनाइए, को नाचना भी चाहिए, सब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होने चाहिए, पर बस ये सब एक फॉर्मेलिटी न बन जाए एक दिन के लिए। 365 दिन में एक दिन फॉर्मेलिटी, 15 अगस्त को एक दिन, 26 जनवरी को, इसके लिए थोड़ी है। ये रोम रोम याद करें उनको। कल 16 होगा तब भी उन्हीं को याद करके उठूंगा, 17 को भी उन्हीं को याद करूंगा, अरे नवंबर में भी उन्हीं को याद करूंगा, अरे दिसंबर में भी उन्हीं को याद करूंगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब महीने जितने भी हैं सब दिन उन्हीं को याद करूंगा। इस दृष्टि से रोज 15 अगस्त है, रोज स्वाधीनता का आंदोलन है, रोज भीतर से स्वाधीन होने के लिए सोचना है, क्योंकि हमें भी इस मन रूपी अंग्रेज से मुक्ति पानी है। ये अंग्रेज हमको भी बहुत दिन से फंसाए हुए, इनको भी भारत छोड़ो आंदोलन करना होगा। ये मन वालों को शरीर छोड़ो आंदोलन, मन शरीर छोड़ो, तेरे से हम बहुत दुखी हैं।